Welcome student. Subject building drawing. सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो आज के लेक्चर में हम फ्लश डोर के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्लश डोर यानी कि सपाट दरवाजे। फ्लश डोर का मतलब था सपाट, जैसे हम बोर्ड के बना देते हैं, कोई डिजाइनिंग नहीं है उसके अंदर। तो आजकल प्लाईवुड और ब्लैक बोर्ड उद्योगों का विकास हो रहा है और ये दरवाजे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। आवासीय और सार्वजनिक भवनों में अपनी सुंदरता, अगरचे निर्माण सादगी और लो कॉस्ट, मजबूती और टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं। तो फ्लश डोर को आप समझ लें कि फ्लश डोर जो होते हैं हमारे प्लाईवुड के होते हैं और ज़्यादातर मोस्टली हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये किस टाइप के होते हैं? ये दरवाजे अंदर और बाहर दोनों ओर सपाट होने के कारण सपाट दरवाजे कहलाते हैं। फ्लश डोर यानी कि वो अंदर से भी सपाट है और बाहर से भी सपाट है। इनमें लकड़ी का ठोस या अर्ध ठोस फ्रेम बनाया जाता है जो किसी प्लाईवुड या बोर्ड से दोनों ओर ढक दिया जाता है। इसकी मोटाई 4 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। तो प्लाईवुड जो होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है, वही इसकी मोटाई होती है। और इसकी मोटाई सपाट दरवाजे दो प्रकार के होते हैं: ठोस कोर दरवाजे यानी कि सॉलिड लेमिनेटेड कोर फ्लश डोर और खोखले कोर दरवाजे होलो कोर फ्लश डोर। तो आपको इतना ही समझना है कि फ्लश डोर क्या होते हैं। फ्लश डोर में जो डिजाइनिंग है वो अंदर से नहीं काटते हैं, सिर्फ क्या है, हम उसके ऊपर कोई डिजाइनिंग बना दिए तो वो अलग बात है। तो ये फ्लश डोर जो है, ये एक फ्लश डोर का जो लैफ है हमारा वो दिखाया है। इसकी हाइट है, वो हाइट वही होगी जो मैंने बताया 2.1 जो डोर की हाइट है उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट होगी। टॉप रेल और बॉटम रेल बनाएंगे लेमिनेटेड। ये इसकी हाइट है, ये टॉप रेल, ये बॉटम रेल। तो जैसा टॉप रेल बनाते हैं, बॉटम रेल बनाते हैं, इसके साइड से ये स्टील होती है। स्टील सॉलिड कोर क्रॉस बोर्ड हैविंग ग्रेन ऑफ द राइट एंगल ऑफ ब्लेड ऑफ कोर। फेस प्लाईवुड 3 प्लाई 5 प्लाई 7 प्लाई। जो प्लाईवुड होता है हमारा होता है, तो प्लाईवुड जो हम बनाते हैं वो कहीं ना कहीं ओड लेयर से मिलकर बनता है। प्लाईवुड के लिए ये ज़रूरी है कि अगर हमारे पास ये प्लाईवुड का एक पार्ट है तो ये कम से कम या तो हमारे मिनिमम 3 पार्ट होंगे, 3 नहीं होंगे तो फिर हमारे पास 5 पार्ट होंगे। तो ये प्लाईवुड की प्रॉपर्टी है कि किसी भी प्लाईवुड के लिए 3, 5 या 7 यानी कि ओड नंबर में जब हम किसी लेयर को लेमिनेट करते हैं तो वह हमारी प्लाई बनती है। तो यहाँ उन्होंने दिखाया है कि ये जो हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो एरिया है क्रॉस बोर्ड हैविंग गेन ऑफ द राइट एंगल ऑफ दैट कोर। इसके अलावा फ्री, ये जो एरिया है फ्री प्लाई बोर्ड बैनियर 3 प्लाई 5 प्लाई 7 और 9 प्लाई आदि। तो ये विड्थ है इसकी। तो ये प्लाई है, ये कोर बोर्ड है सॉलिड कोर। ये हमारा ये सॉलिड कोर है। पार्टिकल बोर्ड कोर, ब्लैक बोर्ड कोर, कंबाइंड पार्टिकल्स, लेमिनेटेड कोर। सो इन द सेक्शन, तो जो भी हमारा फ्लश डोर होगा, फ्लश डोर के ऊपर हमको डिजाइनिंग कर सकते हैं।
ना कि उसके हम अंदर काट के डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्लैश डोर का इस तरीके से फिगर है। अब यहाँ पे डिटेल ऑफ सॉलिड कोर जो फ्लैश डोर हमारा है उसका डिटेल दिखाया सॉलिड कोर का। थ्री प्लाई फेस यानी कि जो ये जो हमारे पास ये प्लाई थी इसमें ये हमारा थ्री प्लाई फेस यानी कि 3 लेयर लगा रखी थी प्लाई की। जब किसी प्लाई की 3 लेयर लगाएंगे तो वो हमारा बनेगा थ्री प्लाई फेस। ये है एज ऑफ हार्डवुड एंड एड स्ट्रिप स्टील, ये स्टील एरिया है। तो ये डोर फ्रेम, ये भी डोर फ्रेम। थ्री प्लाई फेस लकड़ी का होगा तो लकड़ी का सिंबल बना रखा है मैं। लेमिनेटेड कोर है ये, लेमिनेटेड कोर स्टील। तो हमें किसी भी डोर में जब उसका लैप होता है तो हमें स्टील यानी कि इस टाइप से, अगर ये डोर हमारे पास है और ये अंदर का इसका भाग है ये वाला, तो इसके हम ऊपर टॉप रेल, नीचे बॉटम रेल और साइड से हमें स्टील देनी होती है। तो अगर ये टॉप रेल है, ये बॉटम रेल है, तो साइड से हमारी स्टील होगी। स्टील के अंदर ही हम इस बोर्ड को फांसते हैं। ठोस कोर, ठोस कोर से बड़े दरवाजे बनाने के लिए हल्की और नरम लकड़ी की पट्टियां बनाकर और ग्लू की मदद से जोड़कर कोर तैयार की जाती है। कोर के दोनों फलक प्लाईवुड बोर्ड या आर्टिफिशियल बोर्ड से ढक दिए जाते हैं। खोखले कोर वाले दरवाजे में नरम लकड़ी को जोड़कर फ्रेम बनाया जाता है और इस पूरे फ्रेम वर्क को दरवाजे के दोनों ओर ग्लू की सहायता से प्लाईवुड दबाकर चिपका दी जाती है। तो जो हमारा फ्लश डोर है ये हल्की लकड़ी का बनाते हैं। तो ये तो हमें सब सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आप पढ़ेंगे कि इस फ्लश डोर में हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप बिल्डिंग ड्राइंग में अगर बात करें तो हमें सिर्फ क्या है इसकी डिजाइनिंग करनी है। फिर भी इसके बारे में थोड़ा बता दिया है कि ये हल्की लकड़ी के बनाए जाते हैं और ग्लू की मदद से जोड़कर कोर तैयार की जाती है। कोर के दोनों फलक जो फेस हैं वो प्लाईवुड या आर्टिफिशियल बोर्ड में ढक दिए जाते हैं। तो जो हमारी साइड से जो कोर है, तो जैसे कि स्टील है, तो वो सब जो है प्लाईवुड से ढक देते हैं। होल होल कोर वाले दरवाजे में नरम लकड़ी को जोड़कर फ्रेम बनाया जाता है। इस पूरे फ्रेम वर्क को दरवाजे के दोनों ओर ग्लू की प्लाईवुड बनाकर चिपका दी जाती है। तो लॉक रेल, बॉटम रेल, तो ये इन्होंने दिखाया है पूरा फिगर आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द फ्रेम। जो जो फ्रेम बनाया है इसका स्ट्रक्चर ये है आइसोमेट्रिक व्यू फ्रेम। ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर दिखा रखा है इन्होंने एक सेक्शन से काटने के बाद में। बाई बाई एक्सिस पे इसको ये पार्ट दिखाया और एक्स एक्सिस पे काट के उनको ये दिखाया। तो ये थ्री प्लाई फेसिंग कंबाइंड की गई है और ये कुछ डिज़ाइनिंग की गई है। होलो कोर का मतलब होता है जो बीच में खाली हो। तो यहाँ पे ये होलो कोर है, होलो कोर। तो होलो कोर हॉरिजॉन्टल रिफ्स, होलो कोर पोस्ट रिफ द हाफ सेक्शन एलिवेशन, थ्री प्लाई फेसिंग द वर्टिकल रिफ्स। सबसे पहले अगर फ्लैश डोर की हम बात करें
तो ड्राइंग शीट पे जो आपकी हाइट है ड्राइंग की, उस हाइट के अकॉर्डिंग ही हमें, ठीक, ये हमने हाइट ली। अब इसके अंदर सिर्फ जो फ्लश डोर का जो मैटर है, सिर्फ उसकी सोर्स है। अगर हमारा सिंगल लेव है तो ये हमने ऊपर की ओर टॉप रेल ले ली और नीचे की ओर हमने ये बॉटम रेल ले ली। यानी कि ये हमारी क्या है, टॉप रेल, और सबसे नीचे की वाला जो भाग है ये वाला, ये हमारा बॉटम रेल। अब इसकी साइडों से हमें स्टील देना पड़ेगा, स्टील देंगे। एक स्टील ये होगा, एक स्टील ये होगा। बट ये क्या है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर कोई पिलाई लगा देंगे। पिलाई लगने से हमें ये सारा एरिया, पिलाई लगने से ये सारा एरिया हमारा बिल्कुल कवर्ड हो जाएगा। इसके ऊपर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ हमें जो भी हम डिजाइनिंग करेंगे वो दिखाई देगा, सिर्फ इतना है। जी, तो ये डिजाइन बना। अब इसके लिए हमें अब जो डिजाइन है हमारा डोर पर, डोर का, यानी कि जो हमने वो बनाया है, अब ये हमारे पास हम्म, ये हमारे पास एक लेफ है, तो इसके अंदर डिजाइनिंग हमारा ये भी हो सकता है कि साहब ये हमने कुछ डिजाइन कर दिया है, और ये हमने तो इस तरीके से जो हमारे पास जो हमारा फ्लश डोर है, तो फ्लश डोर में सिर्फ बोर्ड जो होता है वो 3 लेयर या 5th लेयर, 7 लेयर, 9 लेयर में हो सकता है। और बोर्ड की जो चौड़ाई होती है वो हमारी 4 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी। बट आपको क्या है कि जो हमारा फ्लश डोर है, तो फ्लश डोर में मोस्टली सिंपल सिंपल फ्लैग होते हैं, और डायरेक्ट इस पर क्या है, तो डिजाइनिंग कर दी जाती है प्लाईवुड के ज़रिए। तो इस टाइप के डोर हमारे फ्लश डोर कहलाते हैं। तो आपको उसके अंदर डिज़ाइन करके ही शो कर देना चाहिए कि हमारा किस टाइप का डोर है। अगर इसके अंदर जैसे हम लॉक रेल लगाते हैं, तो लॉक रेल को भी ज़रूरी नहीं है कि हाँ ऊपर से शो करेंगे, क्योंकि लॉक रेल जो है इसके ऊपर प्लाईवुड लगने से ढक जाती है, जिससे हमें लॉक रेल भी दिखाई नहीं देती है। तो फ्लश डोर में आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको आपको लग रहा है कि आपने अलग टाइप की डिज़ाइनिंग कर दी है, अगर ये आपका डोर है, ये आपका ये आपका लेफ है, तो आप चाहो तो आप कुछ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। यूँ करके आपने डिज़ाइनिंग कर दी, ये कुछ भी डिज़ाइन कर दिया आपने, तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसमें क्या डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। बट आपको इतना रहे कि जब अगर आपको मेंशन करना है, तो जैसे यहाँ दिखाया था इन्होंने, यहाँ पे दिखा रखा है, तो यहाँ इन्होंने बोला है कि बॉटम रेल, हिंज ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल रिब्स,
सारे कुछ पार्ट दिखाए अंदर आगे। तो जैसे इन्होंने यहाँ दिखाया था कि ये हमारा जो फेस है, इसका फ्लेश जो है प्लाईवुड का है, और कहीं ना कहीं इसमें 3 प्लाई, 5 प्लाई या 7 प्लाई या 9 प्लाई हो सकती है। तो क्रॉस बोर्ड हैविंग द ग्रेन ऑफ द राइट एंगल ऑफ द ऑफ कोर। तो सॉलिड कोर, पार्टिकल बोर्ड कोर, ब्लॉक बोर्ड कोर। तो इस टाइप से ये स्टील है। स्टील स्टील कितनी लेनी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि टॉप रेल का हमने आपको बताया था पहले भी, बॉटम रेल का, यानी कि हम 10 से 20 सेंटीमीटर तक का एरिया ले सकते हैं। स्टील स्टील जो ले रखी है यहाँ पे इन्होंने, स्टील जो ले रखी है इन्होंने, हेड भी देखो, हेड है हमारा, ये हेड ले रखा है 9.5 इंटू 7, 9.5 इंटू 7, और जो पोस्ट है वो 9.57, ये इसको पोस्ट बोलते हैं। जो हमारा डोर का सबसे बाहरी एरिया होता है फ्रेम, उसको हम साइड में पोस्ट बोलते हैं, और ऊपर की ओर हेड होता है। तो वो हमारा 9.5 दिखा रखा, 9.5 इंटू 7, 9.5 इंटू 7, और बॉटम रेल दिखा रखी है 3.8 इंटू 3.8। तो जो ये हमारा किसी डोर का हेड है, ये जो हमारा हेड कहलाता है ऊपर का भाग, ये हमारा हेड है, और ये हमारी पोस्ट कहलाती है, ये हमारी पोस्ट कहलाती है। अब जैसा बताया कि आपको जो हम टॉप रेल छोड़ते हैं, तो टॉप रेल का जो साइज है वो यहाँ से यहाँ तक का टॉप रेल का साइज है। ये हमारा साइड का एरिया हम छोड़ते हैं जो फ्रेम बनाते हैं, और फिर इसके अंदर हम कुछ फिट करते हैं। तो थोड़ा सा एरिया जो लेफ्ट के अंदर है वो हमें छोड़ना होता है। अब जैसे मैंने पहले डोरों में आपको दिखाया है, वहाँ से आप ले सकते हैं कि हम कितना एरिया स्टील के लिए छोड़ते हैं। तो ये स्टील होता है वो टॉप रेल, बॉटम रेल। तो ये अक्सर मैक्सिमम डोरों में लगभग सेम ही होता है, और डिज़ाइनिंग के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये हमारा फ्लश डोर है, या हमारा लेजिट डोर है, या हमारा पैनल डोर है, या हमारा ग्लेजिट डोर है। तो डोर के आपने काफ़ी लेक्चर कर लिए हैं, बट आपको सही तरीके से डोर की डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि डोर की जो हाइट है वो 2.1 है, जो चौड़ाई है वो 1.2 मीटर है। तो इसके ही अकॉर्डिंग अब उसका जो हमें हॉर्न है वो कितना लेना है, टॉप कितना लेना है, बॉटम कितना लेना है। अगर इसमें आपकी कुछ दूरियां अगर चेंज भी हो जाती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर हमारा पूरा कंप्लीट वही होना चाहिए जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है। तो स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमें फ्रेम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहिए। स्टैंडर्ड साइज़ अगर हम शो नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी एक सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक स्टैंडर्ड साइज़ को ही शो करें। अब ये इस तरीके से सेक्शनल भाग दिखा रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी भाग को अगर हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं तो उसका सिर्फ मेन पर्पज़ ये होता है, अगर हम उस डोर को एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल के रेफरेंस में अगर काट दें तो ऊपर की ओर देखने पर से क्या क्या पार्ट दिखाई देंगे। तो फिर आप जैसे इसमें दिखाया कि एक वुड का सिंबल है, ये पोस्ट हमारी है, जैसे उन्होंने दिखाया यहाँ पे कि ये हमारी एक पोस्ट है। अब पोस्ट का है कि ये एक लकड़ी की है। यहाँ पर इसको जो 2.5 दूरी है ये हमारी वुड की है, 2.5 हमारी वुड की है, और बीच में हमारा कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग का पार्ट है। तो इस तरीके से हम शो करते हुए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि हम किस तरीके से डिज़ाइनिंग करते हैं, किस तरीके से हम ऊपर की ओर देखने पे जो जो डोर का ऊपरी भाग है
वो कितना बोल के अंदर है, कौन कौन सा पार्ट है। तो उससे एक्स एक्सिस पे हम काट के ऊपर का भाग दिखा देते हैं, और बाई एक्सिस पे काट के सिर्फ हम किसी भी डोर की पोस्ट का लेफ़्ट या राइट भाग दिखा देते हैं। डोर एक सिमेट्रिकल होती है, तो इसका लेफ़्ट भाग या राइट भाग दोनों का फिगर एक ही बनेगा। इसलिए हमें डोर को काट कर भी उसकी पोस्ट शो कर देते हैं। पोस्ट शो करने का सिर्फ मेन पर्पस यही है कि आखिरकार जो डोर का हमारा साइड का भाग है वो दीवार में किस हिसाब से फिट हो रखा है, क्या इस पर कितने हॉर्न लगा रखे हैं, कितने एंगल दे रखे हैं, और हमने कहाँ कहाँ पर इसको ठोस पार्ट दे रखा है। तो बाई एक्सिस पे सिर्फ यही मतलब है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, डोर का हम ऊपरी भाग दिखा देते हैं। नीचे जाहिर सी बात है डोर का नीचे कोई भाग नहीं होता है, सिर्फ दोनों पोस्ट जो हैं वो फर्श पे टिकी होती हैं। तो किसी भी डोर को जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहले उसका एक फ्रेम स्ट्रक्चर शो करना होता है, और उस फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर हमारे सिंगल लैप, डबल लैप, उसके अकॉर्डिंग हमें ये दिखाना होता है कि हाँ ये हमारे डोर इस टाइप का है। और डिज़ाइनिंग के हिसाब से ही हमारा डोर का डिफरेंस हो जाता है, ये किस कौन सा डोर है। और उसके बाद किसी भी डोर को आप कुछ डायमेंशन 2.1 की अगर हाइट ले रखी है, तो हाँ वहाँ पे हम चाहे तो 2.1 भी ले सॉरी 2 भी ले सकते हैं, मगर स्टैंडर्ड साइज़ यही है कि 2.1 ही ले। अगर आपको दूरियां सब एम में शो करनी है कोई दिक्कत नहीं है, आप सब दूरियां एम के अंदर भी शो कर सकते हैं। और बेहतर होगा कि आप दूरियां ज़्यादातर एम में ही शो करें। ऑल डायमेंशन आर इन एम। और उनके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे अगर पैनल डोर की बात करें तो उसके पार्ट्स होते हैं कि ये पैनल डोर इतना साइज़ का है, तो सबकी दूरियां स्पेसिफाई कर दें, तो ये भी एक अच्छी बात है। और ध्यान रहे कि जो भी दूरियां हमें लिखनी है तो दूरियां ज़्यादातर हम बाहर की ओर लिखें, किसी भी डोर के अंदर हम दूरियां ना लिखें। तो ये कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। अब तक 4-5 डोर मैंने आपको बता दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप सही तरीके से डोर का डिज़ाइनिंग कीजिएगा, ताकि लगे कि हाँ कि हमने अच्छी तरीके से डोर डिज़ाइन करना सीख गए हैं। ये तो एक सेकंड केस है कि किस टाइप का डोर है, बट आपसे कहीं ना कहीं ड्राइंग शीट पे इतनी कमांड आपकी होनी चाहिए कि सही तरीके से आप ड्राइंग पर वर्क कर सकें। और ड्राइंग पर वर्क करने का सिर्फ मेन पर्पज़ काम यही है कि जब आप एक फ्लो में काम करेंगे तो बहुत अच्छा करके काम करेंगे, क्योंकि ड्राइंग ग्राफिकल लैंग्वेज है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतना आपके हाथ में शाइनिंग आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपकी इतनी शाइनिंग नहीं आएगी। तो ड्राइंग को लगातार सीखते रहने से ही आप ड्राइंग पर कमांड पा सकते हैं, अन्यथा ड्राइंग में कमांड नहीं पा सकते। तो प्रॉपर वे में आप वर्क करते रहिए कि हमारा जो वर्क है वो किस प्रकार से हो रहा है, कि हमने कितनी सीटें डिज़ाइन कर दी हैं। तो सीटें डिज़ाइन करने के हिसाब से ही आपके हाथ में शाइनिंग आएगी। तो 10-11 डोर है, सबको डिफ़ाइन करना तो पॉसिबल नहीं है, बट आप इतना याद रखें कि सबके बारे में इतना इतना पढ़ लें कि किस डोर की डिज़ाइनिंग कैसे होगी। फिर भी आप 3-4 डोर डिज़ाइन कर लें। अभी आगे भी मैं 2-3 डोर और बताऊंगा। फ़िलहाल आपको जितना मैंने पढ़ाया है उतने का काम रेडी करके रखें। और अभी आपके पास इतना अच्छा टाइम है, इतना लोड भी नहीं है सब सिलेबस का, नहीं एग्ज़ाम का, तो आप कुछ ना कुछ डोर ड्राइंग शीट पे वर्क करते रहिए। जैसे ही डोर का चैप्टर ख़त्म होगा तो हो सकता है कि मैं आपका बहुत जल्द एक टेस्ट लूँ। टेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कुछ टाइम पहले कि हाँ कि फला दिन टेस्ट है। तो आप टेस्ट के हिसाब से भी रेडी रहें कि किस दिन मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। इतना ज़रूर है कि टेस्ट जो है आपका सिलेबस के 2 चैप्टर पूरे होने पर ज़रूर हो।
Thank you, class.